व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज़ पर। मैं आपके साथ रिजवान खान और मेरे साथ फैज़ान सर हैं। जाना माना नाम, लगातार इस इलाके के बच्चों को सेवा दे रहे हैं, फ्री में सेवा दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं और न जाने हज़ारों बच्चों को इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रास्ता दिखाया। फैज़ान भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त दिया। आप हमारे एक आवाज़ पर प्लाज्मा न्यूज़ के साथ आए। हमारे कई सवाल होंगे बातचीत में। जी भाई, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई आपका। रिजवान भाई, हमारा काम बच्चों को गाइड करना है, कोचिंग से जुड़े हुए तो नहीं है, लेकिन हाँ काम हमारा है कि बच्चों की काउंसलिंग और गाइडेंस करें और उनको एक सही जानकारी पहुंचाएं कि वो अपने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकें। अच्छा, अभी जो मामला चल रहा है, ख़ासकर जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, जो चेंजेस हुए हैं, मैं चाहता हूं कि स्टेप टू स्टेप उस पर हमारे बच्चों से बातचीत किया जाए। पहले क्या होता, क्योंकि आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं हमारे बच्चों को, क्योंकि आप जामिया से भी रहे, आपने पार्ट टाइम वहाँ काम भी किया। थ्रू आउट मैंने देखा है आपको जामिया के खासकर जामिया के जो बच्चे जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ एक पूरा प्रोसीजर कैसे चेंजेस हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो स्टेप टू स्टेप आप ज़रूर बताइए। एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद ये हुआ कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जितनी हैं उनका एक कंबाइंड टेस्ट हो और उससे सारे बच्चों को एक इक्वल मौका मिले। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डीयू में 100 कट ऑफ जाती थी और बहुत से बच्चे बहुत तेज़ होने के बाद भी 100% मार्क्स ना मिलने के बाद वो एडमिशन नहीं ले पाते थे। तेज़ तो होते थे लेकिन मार्क्स पूरे उनको नहीं मिलते थे। 98-95 पे आके रह जाते थे, वो एडमिशन नहीं होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें 45 यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आ रही थी। लेकिन बाद में ये हुआ कि इसी को हम CUCET से CUET कर दिया, बीच का सी हटा दिया। अब ये कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। ये टेस्ट कंडक्ट होगा और इसकी जो मेरिट बनेगी उस मेरिट के बेस पर बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे। जैसे जामिया, JNU, DU, AMU, इन यूनिवर्सिटीज़ में बच्चा अप्लाई करेगा और रैंक के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्शन उस कोर्स में मिल जाएगा। पहले ये होता था कि हर यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट करती थी और बच्चे को अलग अलग जगह का टेस्ट देना पड़ता था, अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग उसको तैयारी करनी पड़ती थी। जामिया के टेस्ट अलग होता था, उसका सिलेबस अलग है। AMU का अलग था, JNU का अलग था, DU मेरिट बेस पे लेता था। जैसे कि अभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ने भी इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। तो इससे ये बच्चों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो बच्चा गाँव का हो या शहर का हो, किसी अच्छे कॉलेज का पढ़ा हुआ, अच्छे स्कूल का पढ़ा हुआ हो, सबको एक इक्वल मौके मिलने की उम्मीद है इस सेट में। ये बात तो समझ में आती है, मगर जो दूसरा सवाल है फैज़ान भाई, मान लिया जाए कि एक बच्चा है, फॉर्म भर दिया सीटेट का, वो जामिया भी देना चाहता है, वो अलीगढ़ भी देना चाहता है, वो JNU भी देता है। जैसे आपने कहा कि नंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं। मान लिया जाए कि एग्जाम्पल के तौर पर हम मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे की बात करते हैं, वो फर्स्ट प्रेफरेंस जामिया होता है, अलीगढ़ होता है या JNU होता है, तो वो क्या करे? सिर्फ एक फॉर्म भरेगा? वो किस तरह से सिस्टम में आएगा? यहाँ कन्फ्यूजन है। क्या वो जामिया का ही फॉर्म भरेगा, वो अलीगढ़ का ही फॉर्म भरेगा, वो JNU का ही भरेगा, सीट का किस तरह से वो होगा? मैं जामिया से लेके चलना चाहता हूँ। एक्चुअली CUET एक एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम्स जो है NTA कंडक्ट करा के उसके जो है स्कोर्स दे देगा और स्टूडेंट्स को स्कोर कार्ड दे देगा। जिसको भी जिस यूनिवर्सिटी में जाना है उस यूनिवर्सिटी का उसको फॉर्म फिल करना होगा, उस कोर्स का फॉर्म फिल करना होगा। उस कोर्स का वो फॉर्म फिल करेगा और वहाँ पर मेरिट बनेगी। उस मेरिट के बेस पे उसका सिलेक्शन होगा, चाहे जामिया हो, चाहे JNU हो, चाहे DU हो, और बच्चों को अब अच्छा मौका मिलेगा। अच्छा, ठीक है, मैं समझता हूँ कि अगर उसको के साथ जिस कोर्स के लिए आपको जामिया का भी फॉर्म भरिए आप, है ना, AMU है, AMU का भी फॉर्म भरिए, तो कहीं ना कहीं खर्चा भी तो बढ़ गया बच्चों का। हाँ, बच्चों का खर्च बढ़ा है, लेकिन जैसे कि जामिया हो, AMU हो, DU हो, ये जो भी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कराते थे, इसकी अलग अलग कोर्स की अलग अलग फ़ीस लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब फ़ीस कम हो जाएगी क्योंकि उनको एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराना है, तो वो फ़ीस को कम करेंगे अपनी। CUET का स्कोर यूज़ करना है, CUET ऑलरेडी फ़ीस लेके एग्ज़ाम करा रहा है ना, तो वो जो है फ़ीस अपनी कम करेगा। अब सिर्फ अप्लाई करने की फ़ीस होगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की फ़ीस नहीं होगी। जैसे पहले 5 फॉर्म भरने होते थे तो 500 के हिसाब से 2500 रुपये उसको देने पड़ते थे, क्योंकि हर एक का एग्ज़ाम होता था अलग अलग और अलग अलग उसके जो है इन्विजिलेटर लगने हैं, सारा स्टाफ लगना है, तो हर यूनिवर्सिटी अपना अलग से चार्ज करती थी। अब वो कम हो जाएगा, अब उसको कम पैसे में ही जो है काफ़ी जगहों पे मौका मिलेगा। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। जो कन्फ्यूज़न है बच्चों को और आम लोगों को कन्फ्यूज़न है, पहले ये खबरें आई थी कि 8 कोर्सेज़ को इंक्लूड किया गया, फिर कुछ चेंजेस हुए, क्या है वो सारी चीज़ें जो कहानियाँ चल रही हैं? एक्चुअली जामिया ने 8 कोर्सेज CUET में शामिल किए थे और उसी के बेस पर अलीगढ़ ने कौन कोर्सेज है वो भी बताओ। कोर्सेज़ की मैं एक बार लिस्ट देखना होगा मुझे। हाँ, वो उसके जो है संस्कृत के थे, BA इकोनॉमिक्स थे, BA हिंदी था, इस तरह के 8 कोर्स, BSc बायोसाइंस था, इस तरह के 8 कोर्सेज शामिल किए थे। लेकिन बाद में
जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उनको फोर्सफुली बोला है कि आप सारे कोर्सेज़ को शामिल करो। तो अभी कल की न्यूज़ ये थी कि एएमयू ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। एएमयू अंडर ग्रेजुएट जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को अपने यहाँ नहीं कराकर CUET के ज़रिए एडमिशन देगा। तो अब बच्चों को थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी होगी, कंपटीशन बढ़ गया है। और जामिया का अभी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि जामिया भी सारे कोर्सेज़ यूजी के सारे कोर्सेज़ वो कराएगी। पीजी के कोर्सेज़ का हर यूनिवर्सिटी अपना अलग एग्ज़ाम करा रही है। अक्सर लोग कंफ्यूज हैं कि NTA CUET पीजी के लिए भी होगा, तो आपको मैं बता दूं कि CUET पीजी के लिए अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी सिर्फ यूजी कोर्सेज़ के लिए हुआ है जो 12th के बाद एग्ज़ाम्स होने हैं। तो आप लोग तैयारी उसी हिसाब से करें कि आपको यूजी की तरफ जाना है। तो कहीं ना कहीं जो लोग सोच रहे थे 8 कोर्सेज तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ से अलीगढ़ ने एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा, ये बताइए कि जो चेंजेस आए हैं सिलेबस में वो किस तरह के चेंजेस आए? सच फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के टेस्ट की बात करता हूँ, तो उसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या बच्चे को डिफरेंट करना पड़ेगा? जैसे कि मैं जामिया और अलीगढ़ की बात करूँ तो जामिया स्पेशली जामिया में कोई भी एग्ज़ाम होता था तो उसके 4 कंपलसरी कंपोनेंट होते थे, रीजनिंग, GK, मैथ, इंग्लिश। ये एग्ज़ाम देकर बच्चा पास होता था, उसकी मेरिट लिस्ट बनती थी और एडमिशन हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब बच्चे को 3 अलग अलग पार्ट में CUET के एग्ज़ाम होने हैं। पहला पार्ट है उसका लैंग्वेज, जिसमें उसको 13 लैंग्वेज दी गई हैं फर्स्ट A में, और B में 19 लैंग्वेज हैं। तो जिसको लैंग्वेज में जाना है वो लैंग्वेज को चूज़ करेगा, वो लैंग्वेज देना कंपलसरी है। मीडियम उसको अपना चूज़ करना होगा, एटलीस्ट उसको 1 लैंग्वेज चूज़ करनी होगी। उसके बाद पार्ट सेकंड में हम जाते हैं तो पार्ट सेकंड में 6 डोमेन्स उसको चूज़ करने हैं। अगर उसको इकोनॉमिक्स में जाना है तो उसको इकोनॉमिक्स चूज़ करना होगा, साथ ही अगर उसको पॉलिटिकल साइंस में जाने का इरादा है तो पॉलिटिकल साइंस चूज़ करे, अगर उसको ज्योग्राफी में जाने का है तो ज्योग्राफी। इस तरह से वो 6 चूज़ कर सकता है, और 6 के उसको अलग अलग एग्ज़ाम्स देने होंगे जो कि 12th लेवल के जो NCERT का सिलेबस है उससे पूछे जाएंगे। ये बच्चे के लिए एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ गया है। दूसरा जो है इसका जो तीसरा पार्ट आया, तीसरे पार्ट में उन्होंने जो जनरल एप्टीट्यूड के नाम से मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, GK है, उसको अलग से इंक्लूड किया है। ये पार्ट पहले सिर्फ यही पूछा जाता था, लेकिन अब 2 एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, एग्ज़ाम का टाइम बढ़ गया है, बच्चे उस स्ट्रेस को बियर कर पाने में मुझे नहीं लगता है कि अभी मेंटली प्रिपेयर होंगे। ये बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेगा। तो कहीं ना कहीं एक ही दिन में तीनों एग्जाम्स उनको देने होंगे। ये एक ही दिन में भी हो सकते हैं और 2 अलग अलग दिन में भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डोमेन्स होगा कि किस डोमेन्स के एग्ज़ाम्स वो देने जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो एक ही दिन में होने चाहिए। अच्छा, वो तो मार्क्स कितना है, मार्क्स का क्या खबर है, किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है? अगर वो भी बता दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ कोर्सेज हो, मार्क्स हो, वो किस तरह से है, क्योंकि मान लिया जाए कि जी बताइए। जो लैंग्वेज पार्ट है उसमें एटलीस्ट उसको 3 लैंग्वेज चूज़ करनी होंगी, और उस लैंग्वेज में उसको जो है हर लैंग्वेज के उसको 50-50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से उसे 40-40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ये ऑब्जेक्टिव होंगे सर? ये ऑब्जेक्टिव होंगे, ये सारे ऑब्जेक्टिव होंगे लैंग्वेज के, ये बेसिक लैंग्वेजेस होंगे। जैसे लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं फैजान भाई, जैसे मान लीजिए इसके लिए 45 मिनट्स मिलेगा उनको। ठीक है, 45 मिनट टाइम में। जो मान इकोनॉमिक्स ऑनर्स का बच्चा जा रहा है, हाँ, तो उसको कौन सा लैंग्वेज? उसको लैंग्वेज वो हिंदी चूज़ करेगा, इंग्लिश चूज़ करेगा या उर्दू चूज़ करेगा। उसके पास 13 लैंग्वेज हैं। चूज़ करता है वो, तो इंग्लिश के ग्रामर्स वगैरह होंगे? ग्रामर्स वगैरह आएंगे, उसमें सारा ग्रामर आएगा। ओके, सारा ग्रामर उसका होगा। थोड़ा बहुत लिटरेचर का भी कुछ हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो बहुत कंफर्म हम लोग नहीं कह सकते कि यही सिलेबस होगा। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए जाना है तभी आपको लैंग्वेज देना होगा, आपको फेस करना, लैंग्वेज फेस करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड राउंड में अगर कहें तो सब्जेक्ट को फेस करना, उसको फिर सब्जेक्ट फेस करना होगा, जिसमें उसको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे हर सब्जेक्ट के, और 40 क्वेश्चंस उसको अटेम्प्ट करने होंगे, और हर सेक्शन ऑब्जेक्टिव होंगे। हर सब्जेक्ट के लिए उसको जो है 45 मिनट्स मिलेगा। दैट मीन्स एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए उसको करीब करीब 1 मिनट मिलेगा। और जो थर्ड पार्ट है उसमें उसको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 75। उसके लिए उसको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो बच्चे को पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि अपनी लैंग्वेज को पहले, जिस लैंग्वेज में वो मजबूत है, अगर उसको हिंदी अच्छी है तो पहले हिंदी में मेहनत कर ले वो, अगर उसकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में करे, उर्दू अच्छी तो उर्दू है। जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, इन लैंग्वेजेस में जिसको कमांड होगी उसको उसी पे जाना चाहिए। और डोमेन पे उसको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि डोमेन उसको डिस्टर्ब करेगा। डोमेन को चूज़ करते हुए अपना फ्यूचर प्लान, जैसे कि उसको सिविल सर्विस की तरफ जाना है, उसको अदर गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है, तो अपना डोमेन चूज़ करते हुए ध्यान से डोमेन चूज़ करे और कोशिश करे कि किसी एक्सपर्ट से सलाह ले ले। हमारी अपनी एक कंपनी है एम्पावर अर्ज ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पर हम लोग फ्री करियर काउंसलिंग प्लान कर रहे हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को। तो चाहें तो वो फ्री करियर काउंसलिंग अपनी करा सकते हैं, जिसका कोई चार्ज उन लोगों को नहीं देना होगा। इस चीज़ को इस तरह से समझिए कि कहीं ना कहीं 3 पार्ट में आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं। पहले आपने जो लैंग्वेज चूज़ किया,
वो आपको पहले क्वालिफाई करना होगा। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे लैंग्वेज के भी। उसके बाद आप जिस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। और तीसरा आपको रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जीएस और इंग्लिश होगा। इस तरह से ये पूरा सिस्टम बनाएगा। तो टोटल कितना मार्क्स आ रहा है अगर देखा जाए तीनों को मिला के टोटल मार्क्स? और सब में अलग अलग पास होना होगा? सब में अलग अलग पास होना, सारे एग्जामिनेशंस में अलग अलग पास होना होगा जी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सब में अलग अलग पास होना होगा। तो हमने कोशिश की कि इन तस्वीरों को और साफ़ किया जाए ताकि बच्चों के अंदर जो कन्फ्यूज़न है वो कम। आपके जो भी सवाल होंगे ज़रूर करेंगे हम। नेक्स्ट टाइम फिर फैज़ान भाई से टाइम लेंगे और इन सारे सवाल या क्वेरीज कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालिएगा। उन सारे सवालों के जवाब। जी फैज़ान भाई, क्या टाइम? मैं सर से गुजारिश करना चाहूँगा कि एक यूट्यूब पे लाइव सेशन रखें और हम बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए इस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे और यूट्यूब पे एक अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिलेगा। उम्मीद है कि आप लोगों के सवाल आप कमेंट बॉक्स में डाल लें तो उस सवाल के जवाब भी हम लोग देंगे वहाँ पर। एक सेशन आप बिल्कुल फैज़ान सर, फैज़ान सर बिल्कुल सही मशवरा दे रहे हैं। हम जल्द से जल्द यूट्यूब लाइव सेशन करेंगे, अनाउंस करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें कनेक्ट हो सके, पार्टिसिपेट कर सके और ये खबरें ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।